स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था केमिस्ट्री के सिलेबस के बारे में। तो आज हम जो हमारे सिलेबस में पी ब्लॉक एलिमेंट्स के जो ग्रुप नंबर 16, 17 और 18 दिए हैं उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन उसके पहले मैं आपको थोड़ा पीरियोडिक टेबल के बारे में बता देता हूँ इस वीडियो में, और नेक्स्ट से हम उस एक एक टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो आपको पता है पीरियोडिक टेबल, ठीक है। पीरियोडिक टेबल जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, ठीक है, ऑफ द एलिमेंट्स का, तो वो कुछ इस तरह से आपको दिखाई देगा। ठीक है, तो मैं एक जनरल डायग्राम निकाल के दिखाता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे 1 से लेके 18 तक, 1 से लेके 18 तक ये जो है 1 से लेके 18 तक ग्रुप रहते हैं। ठीक है, 1 से लेके 18 तक ग्रुप रहते हैं, और यहाँ से 1 से लेके टॉप टू बॉटम 7 तक यहाँ पे उनको हम पीरियड्स बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको देखना है कि ये जो दो ग्रुप रहते हैं 1 और 2, ये है एस ब्लॉक एलिमेंट्स। क्या बोलते हैं इनको? एस ब्लॉक एलिमेंट्स। और यहाँ से देखिए ग्रुप नंबर 13 से लेके ये जो 18 तक है, ये है पी ब्लॉक एलिमेंट्स। क्या बोलते हैं इनको? पी ब्लॉक एलिमेंट्स। और जो बीच में है तो इनको बोलते हैं, इन दोनों के जो सेंटर में है इनको बोलते हैं हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स। क्या बोलते हैं? डी ब्लॉक एलिमेंट्स। और बॉटम में हमें दो सीरीज देखने को मिलेंगी, एक को बोलते हैं हम लैंथेनॉइड सीरीज और एक को बोलते हैं हम एक्टिनॉइड सीरीज। ठीक है, और इनको हम बोलते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। क्या बोलते हैं इनको? एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। तो ऐसा पीरियोडिक टेबल 4 ब्लॉक में डिवाइड किया है। ठीक है, तो एस ब्लॉक एलिमेंट, पी ब्लॉक एलिमेंट, डी ब्लॉक एलिमेंट है, एफ ब्लॉक एलिमेंट। तो यहाँ पे देखिए टोटल यहाँ पे 13 एलिमेंट्स रहते हैं। ठीक है, यहाँ पे टोटल 40 एलिमेंट्स, यहाँ पे टोटल 37 एलिमेंट्स, और यहाँ पे 14 ऐसे टोटल 28 एलिमेंट्स रहते हैं। अगर हमने इन चारों की टोटल की 13 प्लस 40 प्लस 37 प्लस 28, तो हमें पीरियोडिक टेबल में 118 मतलब 118 टोटल एलिमेंट देखने को मिलेंगे। तो ये था शॉर्ट इंट्रोडक्शन पीरियोडिक टेबल के बारे में। अब एस ब्लॉक, अब ये जो एस ब्लॉक एलिमेंट, इनको एस ब्लॉक एलिमेंट क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो एस सबसेल में एंटर होता है, इसलिए इनको एस ब्लॉक एलिमेंट बोलते हैं। और ये जो पी ब्लॉक एलिमेंट है, इनको पी ब्लॉक एलिमेंट क्यों बोलते हैं? बिकॉज जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो पी सबसेल में एंटर होता है। वैसे सिमिलर डी और ए ब्लॉक एलिमेंट का है कि अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन डी सबसेल में एंटर होते हैं तो उनको हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स बोलते हैं। ठीक है, और लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर एफ सबसेल में प्रेजेंट रहता है या एंटर्स होता है तो उसको हम एफ ब्लॉक एलिमेंट बोलते हैं। ओके, अभी देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो पी ब्लॉक एलिमेंट्स है, यहाँ पे कुछ बीच में मेटलॉइड्स रहते हैं, वो हम डिटेल में देखने वाले हैं बाद में, मेटलॉइड्स कौन कौन से हैं जब हम निकालेंगे। तो यहाँ से कुछ इस तरह से वो मतलब ऐसे उसके ट्रेंड्स रहता है। तो यहाँ पे कुछ मेटलॉइड्स हमें देखने को मिलेंगे, और उसके इधर पूरे मेटल है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान में आ रहा है कि इधर उधर वाले नॉन मेटल है, इधर वाले मेटल है। तो जो मेटेलिक का जो ट्रेंड है वो यहाँ से यहाँ जो मेटेलिक प्रॉपर्टी वो बढ़ती जाती है, और अगर हम यहाँ से ऐसे अगर हम फॉलो करते हैं तो ये जो नॉन मेटेलिक ट्रेंड है, ठीक है, नॉन मेटल्स का ट्रेंड बढ़ते जाता है, और बीच में क्या रहते हैं? मेटलॉइड्स रहते हैं। ठीक है, याद रखिए। और एटॉमिक साइज की अगर हम बात करें तो पीरियोडिक टेबल में जैसे हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो हर एक जो पीरियड में है एटॉमिक जो शेल नंबर है वो बढ़ते दिखेगा। अगर एटॉमिक शेल अगर बढ़ते दिखेगा तो ऑटोमेटिकली एटॉमिक साइज भी हमें बढ़ते हुए दिखेगा। एटॉमिक साइज, आयोनिक साइज, ठीक है, जो भी एटॉमिक रेडियस भी हमें बढ़ती हुई दिखेगी हर एक एलिमेंट की। जैसे कि पीरियड नंबर 1 है उसमें भी शेल नंबर 1 ही रहता है, 2 है तो शेल नंबर 2। ऐसे ही अगर हम डाउन द ग्रुप जाएंगे तो जो शेल नंबर है, ठीक है, जो पीरियड नंबर है उसी में उतने ही शेल प्रेजेंट रहते हैं। ओके, उसके बाद यहाँ पे लैंथेनम और यहाँ पे एक्टिनियम। ठीक है, तो ये जो दो एलिमेंट है उसके बाद जो 14 एलिमेंट्स है वहां पे आपको दिखेगा कि उसके सिमिलर प्रॉपर्टी या 14 एलिमेंट शो करते हैं, इसलिए इसको लैंथेनॉइड सीरीज बोलते हैं। और जो एक्टिनियम की है, ठीक है, तो इसके बाद वाले 14 एलिमेंट्स उसके
में जैसे ही प्रॉपर्टी शो करते हैं इसलिए इसको हम एक्टिनोइड्स भी बोलते हैं, ठीक है। लैंथेनोइड सीरीज और एक्टिनोइड सीरीज जो कि एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में हमें दिया है। अभी थोड़ा यहाँ पे ध्यान दीजिए, कभी कभी स्टूडेंट्स को ये कंफ्यूजन हो जाता है कि कोई टेक्स्ट बुक में या फिर कहीं यहाँ पे लैंथेनम लिखा रहता है और यहाँ पे एक्टिनम लिखा रहता है, तो उनका एक क्वेश्चन आता है कि सर यहाँ पे आप 14 एलिमेंट्स तो बता रहे हैं रहते हैं, यहाँ पे भी 14 एलिमेंट्स, लेकिन हम काउंट कर रहे हैं तो 15 दिख रहे हैं। तो ये जो लैंथेनम और एक्टिनियम है वो यही के एलिमेंट्स है जो कि उसके बाद ये 14 आती है, इसलिए यहाँ पे कभी कभी लिखा रहता है, तो उसमें कंफ्यूजन नहीं होना है। तो लैंथेनोइड सीरीज में भी 14 रहते हैं और एक्टिनोइड सीरीज में भी 14 रहते हैं, ये कंफ्यूजन आपको दूर करना है, ठीक है। तो ये एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन था पीरियोडिक टेबल के बारे में। अभी जो हमें पी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में जो डिटेल हमें देखना है वो नेक्स्ट वीडियो में हम